हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में एक काम करो, पार्ट 2 का आंसर दो। 1 में तो कोई दिक्कत आनी ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों? नहीं सॉरी सर, +4। एक बार शांति से निकाल लोगे? इट इज गोइंग टू बी 5। अगर Ba2+ है तो ClO3- है। ClO3- का मतलब है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। सर ये क्या? BaClO3 ट्वाइस है ना, तो Ba पे +2 है तो ClO3 पे चार्ज क्या होगा? -1। ClO3, हाँ ClO3 पे चार्ज इज गोइंग टू बी -1। तो तुम्हारा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +5। Cl2O7 तो निकाल लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है? सोच के बताओ। फर्स्ट पार्ट। हाँ, फर्स्ट पार्ट। नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एग्रीड। और भी कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या बाय द वे? CN-। तुम वैसे भी देख सकते हो नाइट्रोजन का क्या होगा, -3। हाँ है ना बच्चों? तो हम कहेंगे X+3 - 3 बेसिकली इज इक्वल टू -1। तो कार्बन कितना है बच्चों? है या नहीं है? 2। इसको तुम स्ट्रक्चर से भी रिलेट कर सकते हो। जब 3 बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? -2 3 ले जाएगा। तो कार्बन में +3, +3 और +3 -1 +2। तो यहाँ पे कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? सो कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ऑक्सीडाइज। रिड्यूस कौन हो रहा है? OCl-। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। +1 से -1 जा रहा है, ये +1 से -1 जा रहा है, तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। OCl- में बेसिकली क्लोरीन इज द वन गेटिंग रिड्यूस्ड। राइट गाइस? सेकंड पे आ जाओ बच्चों। कौन इज द सेकंड वन? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, करके देखो। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट C6H5OH में कितनी आएगी? कुछ घिनौनी आएगी। हाँ शायद 6x+6 × 1 -2 = 0। तो x कितना आ गया बच्चों? -4/6 विच इज -2/3, है ना? और वहां पे कितना है? +4, CO2 +4। अब आती है समस्या O3 गिविंग O2। हमें पता चल गया है कार्बन बंदा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है? यार O3 गिविंग O2 में तो कुछ नहीं लग रहा रिड्यूस हो रहा है, 0 0। लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज एक्चुअली O3 का होता क्या है। ये ब्रेक करता है टू गिव O2 एंड सिंगल ऑक्सीजन एटम। नेशन ऑक्सीजन बोलते हैं। आइडिया क्या है? अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जाता है वाटर में। ये ऑक्सीजन किस में जाता है बेटा? तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो गया। O3 गिविंग O2 में तो नहीं हो रहा कुछ, लेकिन उसका जो अलग से ऑक्सीजन एटम है दैट इज गोइंग टू H2। ये ऑक्सीजन बेसिकली 0 से कहां जा रहा है? -2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो O3 गिविंग O2 प्लस H2O, मतलब पूरी रिएक्शन क्या है? O3 गिविंग O2 प्लस H2O होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे हम कहेंगे रिडक्शन बेसिकली किसका हो गया? O3 का। तो मतलब जब भी ऐसा केस चलेगा O3 का तो यही लिखेंगे, O2 प्लस ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन ये जाएगा ये O3। सिंगल ऑक्सीजन इज H2O, मतलब इसको तो हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे O3 गिविंग O2 प्लस H2। इसको तुम बैलेंस भी करोगे, अगर इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो कैसे बनेगा बेटा? O3 गिविंग O2, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। रिएक्शन हमने ये लिख दी।
अब बैलेंस करोगे तो यू विल बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट, H2O, then you will balance hydrogen, and then you will balance charge. कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? So this is the half reaction for O3 giving O2. Half reaction, half balance, half reaction for O3 giving O2 is this. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइज कौन हुआ था? C6H5OH। रिड्यूस हमारा क्या हुआ बच्चों? O3 to O2 and H2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? थर्ड में बताओ बच्चों क्या होगा? सर आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब O3 O2 में गया तो हमारा क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन। और I -1 से 0 जा रहा है, ये हो गया ऑक्सीडाइज। हाँ है ना? I- is oxidized and O3 is reduced। अभी तो करवाया reduced to किस में जाके रिड्यूस हो रहा है बच्चों? O2 और H। O2 and H2O। नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाओ बच्चों। H2O3 माइनस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती थी? रट जानी चाहिए। HSO4 माइनस में +6 होती थी, H2O3 माइनस में +2 होती थी। एवरेज की बात करें, यहाँ पे हम एवरेज ही देख रहे होते हैं हर बार। ठीक है, +2 है +6 जा रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमारा क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बेटा बोल। जैसे यहाँ पे Cl2 सर हमें पता लग गया कि रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ कुछ होना नहीं है, सीधा सल्फर ही होगा सर। हाँ बेटा तुमने सही बोला। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हो गया। बैलेंस हाफ रिएक्शन पूछी गई है बच्चों। बैलेंस हाफ रिएक्शन पूछी गई है गाइस। ना ना 3 4 5 पूरा करेंगे, ऐसे कैसे सर 5 तो है ही नहीं सर, कोई सही बच्चों? फर्स्ट को करो, फटाफट करो। दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। You just have to balance the half reaction। तो यहाँ पे हम आयन इलेक्ट्रॉन ही यूज करेंगे, हाफ रिएक्शन तो आती है उसमें है। पहला सही है। स्क्रीन पे तभी देखना बच्चों जब हो जाए। स्क्रीन पे तब देखना है जब हो जाए। अरे यार मैंने एक केस लेना भूल गया। कभी और ले लेंगे सर। कभी और ले लें। आ गया क्वेश्चन। मेरे को लग रहा था कि शायद मेरे को करवाना पड़ेगा। फोर्थ पे आ जाओ बच्चों। वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ध्यान से देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन।
अभी तुम सेकंड पे ही हो। बेटा शिवरांशु बेटा तुम बाहर जाओगे। बच्चों प्लीज। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने दूसरा रिएक्शन उठा ली क्या? अबे यार मेरा खुद का क्या खा लिया। बच्चों प्लीज। गाइस आवाज नहीं। बच्चों प्लीज आवाज नहीं चाहिए। गाइस यहाँ पे जो हम जब कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, तो तुम्हें Mn3+ दोनों का ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस चीज में किसी बच्चों को कोई डाउट? यहाँ पे जब तुम करोगे, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों में सिंगल ही आ रहा है वैसे। जब तुम ऐड अप करोगे तो Mn3+ दोनों का ऐड होएगा, कि वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेरी नाइस, करते आओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये हम कई बार कर चुके हैं, फिर से नहीं करेंगे। बच्चों प्लीज। हाँ। बेटा प्लीज फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। सेकंड वाला मैंने कहा है ना, खुद से करो। हाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, H2O राइट साइड में, H+ लेफ्ट साइड में, और फिर 2H+ आएगा ना बेटा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करो। कर भी लिया। 18H+ -3 कितना आएगा बच्चों? +18। फिर ओ, +15 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। 3IO3- गिविंग I3- है। हाँ बेटा, तो ये आ जाएगा 18 - 3 15, और 15 से -1 15 से माइनस 16 आएगा बेटा। 16 इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी। एक बार ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख लेते हैं। 15 15 और -1, 15 और -1 तुम्हारा कितना आ जाएगा बच्चों? 16 इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 भी करना था, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूसिव। नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्वियसली। बच्चों एक चीज का ध्यान दो, सुनो। ये जो मैंने अभी थर्ड करवाई है, इसमें मैंने ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर दिया। क्लियर है बच्चों? अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से यही 16 निकालना चाहते तो कैसे निकालते? हम कहेंगे यहाँ पे IO3- में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। और 3 की कितनी हो जाएगी? +15। और राइट साइड में I3- की तीनों की मिला के क्या है? -1। तो वहां पे +15, यहाँ पे -1, 16 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही है? आ गई तो अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ।
बच्चों करते आओ। तो तुम्हें यहाँ पे मैं एच प्लस में छोड़ दूं? बच्चों बताओ। मैं कह रहा हूं, मैं उन्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम। अगर मैं एसिडिक में छोड़ दूं तो कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? हाँ क्या कर लो? हाँ सर सही बात। नहीं नहीं प्लीज बच्चों करो। दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, शांति से करो उन्हें। हाँ बेटा बोलो बेटा। ना बेटा। नहीं भाईजान बिल्कुल नहीं बनाई है बेटा, बिल्कुल नहीं बनाई गई है। नहीं किसी ने पूछी भी नहीं है। स्पेशल है। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। बच्चों प्लीज ध्यान दो। प्लस 6, 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। 5 5 और 3 2 2 इलेक्ट्रॉन। सर हाँ बेटा बोलो। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं करना है ना सर, और यहाँ पे बस प्लस ओ एच माइनस करना है, और दोनों साइड प्लस। दोनों साइड +6 OH- ऐड कर दो। और क्या चार्ज बैलेंस करोगे? याद लगे चार्ज बैलेंस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। चाहे एसिडिक में करो बेसिक में करो, आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है गाइस? तो सर वो हमेशा ही ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस टू H प्लस से बैलेंस करके एसिडिक मीडियम में बेसिकली जब तुम चार्ज डिफरेंस देखोगे तो भी टू, बेसिक मीडियम में देखोगे तो भी टू। इट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द डिफरेंस इन चार्ज, चाहे तुम एसिडिक मीडियम में करो बेसिक। कोई डाउट यहां तक बच्चों? कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, ये बता दो गाइस। पक्का हो गया? हो गया। वेरी नाइस, होल्ड ऑन।